नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नए प्लगइन बेस राइडर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर आपने वोकल राइडर प्लगइन का नाम सुना हुआ है जिसका यूज हम वोकल्स की वॉल्यूम बैलेंसिंग के लिए करते हैं, तो बेस राइडर उसी का ही एक कंपेनियन है जिसका यूज हम बेस के वॉल्यूम बैलेंसिंग के लिए करते हैं। दोस्तों बेस राइडर वोकल राइडर से थोड़ा सा अलग बस इस तरीके से है कि बेस राइडर को ऑप्टिमाइज किया जाता है लो फ्रीक्वेंसीज को, जो कि बेस की फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी वॉल्यूम बैलेंसिंग के लिए। तो इसमें कोई भी किसी भी तरीके का बेस है, ये सभी की वॉल्यूम बैलेंसिंग को कवर करता है। अब बात ये आती है कि हम बेस की वॉल्यूम बैलेंसिंग क्यों करते हैं। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर दो नोट्स को लेते हैं, एक तो C1 नोट और एक C3 नोट। अगर हम दोनों को सेम वेलोसिटीज के साथ प्ले करते हैं तो C3 नोट आपको ज्यादा अच्छे तरीके से सुनाई देगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो थोड़ा सा अपर रेंज में होने की वजह से इंटेंसिटी भले ही दोनों की बराबर आ रही है, वेलोसिटी भी आपने बराबर रखी है, लेकिन यहाँ पर C3 का जो साउंड है वो आपको ज्यादा तेज सुनाई देगा। C1 का साउंड है वो आपको सेम इंटेंसिटी का होने के बावजूद कम सुनाई देगा, क्योंकि वो लोअर ऑक्टेव में है। इसलिए बेस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो थोड़ा कम सुनाई देते हैं वॉल्यूम में। इसके लिए हम क्या करते हैं, उनका वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका वॉल्यूम बढ़ाने के साथ साथ उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, जो कि सॉन्ग में हेडरूम को कवर करती है। इसलिए हम ये कोशिश करते हैं कि बेस की जो फ्रीक्वेंसीज है उसमें डायनामिक रेंज कम से कम आए, ताकि आपको एक अच्छे से अच्छा हेडरूम मिले। अब काफी लोग यूज करते हैं कंप्रेसर्स का और अच्छे तरीके से बेस को कंप्रेस कर देते हैं। इससे उनकी डायनामिक रेंज तो कंट्रोल आ जाती है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा नेचुरल साउंड सुनाई देता है। कहीं ऐसा होता है कि कुछ नोट बेस में बहुत तेज इंटेंसिटी के साथ सुनाई दे रहे हैं, तो वहां पर उन पर अगर आप कंप्रेसर अप्लाई करते हो तो वो साउंड में बहुत ही ज्यादा खराब सुनाई देते हैं। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो बेस के नोट हैं जिनका कुछ कुछ जगह पर साउंड तेज हो रहा है, वहां पर हम मैनुअली वॉल्यूम बैलेंसिंग कर देते हैं। अब वहीं पर ही काम आता है हमारा बेस राइडर। तो चलिए चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों बेस राइडर की विंडो कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको टारगेट देखने को मिलता है। टारगेट में आप अपने बेस का एवरेज वॉल्यूम लेवल सेट कर सकते हो। ना तो ज्यादा आपको ऊपर की ओर सेट करना है, ना ज्यादा नीचे की ओर। जो भी एवरेज वॉल्यूम आ रहा है वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। उसके नीचे आपको सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। बेस में जो आपके नोट्स होते हैं उसका जो ट्रांजिएंट होता है उनको ये डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम बैलेंसिंग को अप्लाई करता है। तो आप यहाँ पर सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है रेस्पॉन्स। तो अगर आपका वॉल्यूम बैलेंसिंग थोड़ा धीमे धीमे हो रही है तो आप यहाँ पर उसको फास्ट कर सकते हो, या फिर वाइस वर्सा। इसके बाद आते हैं स्पिल और आर्टिफैक्ट। तो बेस में कुछ ऐसे साउंड होते हैं जिनको हम वॉल्यूम बैलेंसिंग में शामिल नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उन आर्टिफैक्ट्स को, उन साउंड्स को आप कंट्रोल करने के लिए इस नॉब का यूज करते हो। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जब हम लाइव बेस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो माइक में थोड़ा सा लीकिंग होने की वजह से अदर इंस्ट्रूमेंट के जो साउंड होते हैं वो भी आ जाते हैं। अब वहां पर अगर आप बेस राइडर का यूज करोगे तो जब बेस प्ले नहीं हो रहा है लेकिन जो माइक से लीक हो रहा है साउंड, उसकी वजह से वहां पर उसका भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप स्पिल का भी यूज कर सकते हो। ये तीनों नॉब आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर रेंज देखने को मिलती है। तो आप चाहते हो एक निश्चित रेंज के अंदर बेस राइडर काम करे। इस रेंज से अगर साउंड बाहर निकल रहा है तो बेस राइडर उसका वॉल्यूम बैलेंसिंग नहीं करे, तो आप यहाँ पर ये कर सकते हो। एक आपका ये बेस राइडर वाली नॉब है जो ऑटोमेटिकली मूव होगी, और इसके अलावा ये आउटपुट वाली नॉब है जिसको आप ओवरऑल आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अभी एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप हेडफोन का यूज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम बेस फ्रीक्वेंसी इसको डील करने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मल आपके स्पीकर्स पर नहीं सुनाई देगी। तो देखो अभी आप बेस फ्रीक्वेंसीज को ध्यान से सुनना। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो बेस अच्छे तरीके से बैठा हुआ है हमारे सॉन्ग में, लेकिन कुछ नोट्स हैं वो थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं, बहुत थोड़ा सा। तो यहाँ पर मैं बेस राइडर का यूज करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पर जो भी टारगेट और सेंसिटिविटी है, स्पिल और आर्टिफैक्ट्स है, स्पिल तो मेरे को 0 कर देना है क्योंकि मैंने ये VST प्लगइन पर यूज किया है। इसके अलावा मैं इनकी रेंज और इनको सेट करके देखता हूँ सुनते हुए। तो देखो दोस्तों बहुत ही माइनर सा इसमें अंतर आया है, जो कि मैं एक बार आपको सुनाता हूँ। एक बार मैं इसको डिसेबल करूंगा और एक बार मैं इसको अनेबल करूंगा।
तो जब मैं इसको अनेबल कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बेस है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉन्ग में सेट कर रहा है। तो ये था आज हमारा बेस राइडर का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप मेरा कोड यूज करके वेव्स पर परचेज करते हो इस प्लगइन को तो आपको कुछ % ऑफ मिल जाएगा, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स को, और ये मेरे को भी सपोर्ट करेगा। तो आप परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप परचेज कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको रखना है अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।